नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी सियाटिका के बारे में। सियाटिका एक कॉमन टर्म है जो हम यूज़ करते हैं उस दर्द के लिए जो आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से होते हुए, आपके हिप से होते हुए, पाँव से होते हुए आपकी पाँव की उंगलियों तक जाता है। उसको हम कहते हैं सियाटिका। सियाटिका टर्म जो है वो सियाटिक नर्व से लिया गया है। आपके पाँव की जो सबसे मेन और बड़ी नर्व होती है वो होती है सियाटिक नर्व। तो अगर किसी भी कारण से उस नर्व पे दबाव आने लगे और दबाव की वजह से सूजन आने लगे तो सियाटिक नर्व से जो दर्द है वो नीचे की तरफ जाता है। जहाँ तक नर्व रूट होगा वहाँ तक दर्द जाएगा। सियाटिका का जो पेन होता है वो आपको बैक से होते हुए बैक ऑफ थाई एंड बैक ऑफ लेग तक, यानी कि वो आपको पाँव के पिछले हिस्से में महसूस होता है। तो अब हम बात करते हैं सियाटिका के सिम्टम्स की कि किस तरह के सिम्टम्स आपको महसूस होंगे। सबसे पहला सिम्टम होगा कि ये पेन जो होता है वो जनरली एक ही पाँव में देखा जाता है। कुछ रेयर केसेस में ये दोनों तरफ भी हो सकता है, पर मोस्टली ये आपके बॉडी के एक हिस्से में, यानी आपके एक पाँव में दर्द होता है। ये दर्द जो होता है ये बैठने में बहुत ज़्यादा होता है, चलने से ये दर्द बहुत बढ़ता है, और जब आप लेट जाते हैं तो दर्द में कुछ आपको राहत मिलती है, यानी दर्द आपका थोड़ा कम हो जाता है। बैठने में और चलने में दर्द ज़्यादा होता है। आपको हिप रीजन में टिंगलिंग सेंसेशन होगी और बर्निंग यानी जलन की सेंसेशन महसूस होगी। और इसके ये सिम्टम भी आते हैं कि जिस हिस्से में सियाटिका का दर्द महसूस हो रहा है, जिस पाँव में आपको दर्द है, वहाँ पे नम्बनेस आने लगती है, यानी सुन्नपन आने लगता है। और कई बार आपके पाँव में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगती है कि आप अपना वज़न भी नहीं उठा पा रहे हैं, इतनी कमज़ोरी आपको महसूस होने लगती है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं जो सियाटिका में देखे जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सियाटिका के क्या कारण हो सकते हैं। इसका सबसे मेन जो कारण होता है वो है स्लिप डिस्क, यानी डिस्क अपनी जगह से खिसक गई है, और डिस्क अपनी जगह से खिसक जाने की वजह से उसके पास में जो नस होती है उसके ऊपर वो दबाव डालती है। तो दबाव की वजह से सूजन और दर्द देखा जाता है। इसका दूसरा कारण होता है लंबर कैनाल स्टेनोसिस, यानी आपकी जो स्पाइनल कैनाल है उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो छोटा पड़ जाता है, यानी कि वो नैरो हो जाता है। तो वो भी फिर नस पे, उसकी वजह से भी नस पे दबाव आने लगता है और दर्द महसूस होता है। ये स्पॉन्डाइलोलिथियासिस में भी देखा जाता है सियाटिका पेन। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी सियाटिका दर्द देखा जाता है, पर ये सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, यानी कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, यानी मोटापा ज़्यादा है, उनमें भी सियाटिका पाया जाता है। ये किसी ट्रॉमा की वजह से भी देखा जा सकता है, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की तरफ अगर आपको कोई चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से भी आपको सियाटिका हो सकता है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं जैसे मैंने आपको बताए, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाने की ज़रूरत है, जिससे कि कंफर्म हो सके कि आपको सियाटिका है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर करवाते हैं स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। इसमें डॉक्टर आपको सीधा लिटा के आपके पाँव को ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो आपको वैसा ही दर्द महसूस होता है जैसा कि आपको चलने में हो रहा था, और साथ ही साथ आपको झंझनाहट भी महसूस होती है। इस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कंफर्म होता है कि आपको सियाटिका है, पर साथ ही साथ कुछ टेस्ट करवाने भी ज़रूरी होते हैं, जिसमें है आपकी कमर का एक्सरे, MRI और CT स्कैन। ये बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि ये पता चल सके कि सियाटिका का दर्द जो आपको हो रहा है उसका क्या कारण है। तो सही डायग्नोसिस के साथ ही सही ट्रीटमेंट हो सकता है। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि आपको दर्द किस वजह से हो रहा है, आपको दर्द में आराम नहीं आएगा और आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं सियाटिका के पेन में। तो मैं आपको बताती हूँ टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो सियाटिका के पेन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होंगी। तो जिसमें सबसे पहली मेडिसिन है रेस्टॉक्स 30। रेस्टॉक्स बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। ये बहुत सारे रूमेटिक पेन्स में भी यूज़ की जाती है और लोअर बैक पेन की भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली जब आपको पेन फर्स्ट मूवमेंट पे ज़्यादा हो। जब आप बैठ के उठने के बाद जब आप मूव करते हैं तब आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर रेस्टॉक्स आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। रेस्टॉक्स 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार रेगुलर लें। कि दूसरी मेडिसिन जो है वो है कोलोसिन 30। कोलोसिन आपको तब लेनी है जब बहुत ही शार्प शूटिंग पेन है आपको, और स्पेशली आपको सियाटिका का पेन जो है वो लेफ़्ट साइड में आ रहा है, यानी आपके लेफ़्ट साइड के पाँव में आपको दर्द आ रहा है और बहुत ही शार्प शूटिंग पेन है। तब आप
कोलोसिन 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें रेगुलर, आपको दर्द में आराम आ जाएगा। इसकी अगली मेडिसिन जो मैं यूज़ करती हूँ वो है मैकफॉस। मैकफॉस आपको 6x में यूज़ करनी है। मैकफॉस आपके पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जब आपको राइट साइडेड शियाटिका हो, यानी स्पेशली जब आपको राइट साइड में पेन हो। ये आपकी बैक मसल के स्पाज्म की बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैकफॉस 6x की 4 गोलियां दिन में 3 बार आप रेगुलर लें, आपको दर्द में आराम आ जाएगा। दोस्तों इसकी अगली मेडिसिन है नेफेलियम 30। नेफेलियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है शियाटिका पेन के लिए और बहुत ही कॉमनली इंडिकेटेड है। तो नेफेलियम आपको तब लेनी है जब आपको शियाटिका पेन के साथ साथ नंबनेस भी आ रही है, यानी कि सुन्नपन भी आ रहा है। और पेन ऑल्टरनेट करता है नंबनेस के साथ, यानी नंबनेस होती है फिर आपको पेन आता है फिर नंबनेस होती है। तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और नंबनेस के साथ साथ टिंगलिंग सेंसेशन भी है आपको, तो वहाँ पर नेफेलियम आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होगी। नेफेलियम 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार लें, आपको आराम मिलेगा। अगली मेडिसिन जो इसके लिए मैं बताऊंगी वो है वेलेरियाना 30। वेलेरियाना बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है उस समय जब आपको खड़े रहने में दर्द बहुत ज़्यादा है और चलने में आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इस तरह के इंडिकेशंस हैं तो वहाँ पे वेलेरियाना 30 आप दिन में 3 बार लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन्स लोअर बैक पेन के लिए और शियाटिका पेन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स जो शियाटिका के होते हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन से, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। पर यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आपको शियाटिका पेन के साथ आपको पाँव में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, बहुत कमज़ोरी आ रही है कि आप अपना वज़न भी नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है पाँव में, तो यहाँ पर आप अपने सर्जन से कंसल्ट करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को जनहित में शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।